किसान, गांव और तहसील ने आत्मनिर्भर बनावेंगे और देश ने भी आत्मनिर्भर बनावेंगे ईंधन के क्षेत्र में। मजाक सा लगे डॉक्टर साहब श्रोताओं ने, भाई मजाक सा लग गया नहीं आपने, किस तरह आत्मनिर्भर बनाओगे? किसान के खेत में हरा सूखा घास फूस गण सड़ने वाली कोई भी चीज जो किसान ने भी सिद्ध है, प्रकृति ने सिद्ध है, उससे बनेगी सीएनजी गैस। आज गांव में छोटे किसान मजदूर वो अगर 1 क्विंटल की रोटी पाड़ के दे 150 रुपये मिल जा तो चाचनी का खर्च चल रहा उसका। लबे कमाल हो जाए डॉक्टर साहब ने कहा है, जो मतलब कड़ियाई भी खरपतवार नाशक जो भी कोई भी घास हो है उसकी एक रोटी पाड़ की दे देगा तो 100 रुपये। पॉल्यूशन आ गया, कैंसर आ गया, बेरोजगारी आ गई, किसान आ गया। अगर ये चीज समाधान हम करा तो काम कैसा है आपकी नजर में? कैसा के जमा भाई जो आपका यहाँ समझ में आएगी नहीं, जो बेरोजगारी और हरियाणा के अंदर है वह दूर हो जाएगी, पैसे आपकी जेब में गलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, पराली से बनेगी। इसके बाद पराली का तो आपने नाम हो रहा है, लेकिन किसान का समस्या है आज नरमा का जो अपना अवशेष है, कड़बी बोला, बंसड़ी बोला, उसका भी कोई इलाज को नहीं, रोटावेटर फेरना पड़े है, किसान का खर्चा बढ़े जी। यो अपना बिक्री में आओगा तो आमदन किसी बढ़ेगी, बिल्कुल मजा सा होगा किसान ने। 20% अगर सीएनजी गैस तैयार होगी तो सरकार हमने 60-65 रुपया तो उल्टी भी दे देगी। 60-65 रुपये फिलहाल सीएनजी का भाव की है? फिलहाल तो आज ताजा भाई एक क्या था बोले 107 रुपया तक हो रही से। 107 रुपया आध का फर्क हो गया, आध का हो गया। क्यों हो गया उसके पास से फिर बात करा तो हर बात के क्यों से सब्जेक्ट नया है। प्रत्येक तहसील में एक फैक्ट्री लगनी है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड महाराष्ट्र का ग्रुप है, इन्होंने प्रत्येक तहसील में एक फैक्ट्री लगानी है। वहाँ के लोकल लोगों के चैनल पार्टनर के साथ मिलकर लगानी है। वहाँ के लोग उद्योगपति बने, ग्राम वासी उद्योगपति गए, किसान हमारा ऊर्जा दाता बने, यो इनका मॉडल है। नमस्कार, मैं हूं सुशील सियाग, आपका स्वागत है खास मुद्दे और खास मुद्दे की पड़ताल के लिए इस वक्त मंगाड़ी गांव से आपके साथ लाइव जुड़ गया। फिलहाल मैं आपने दिखाना चाहूंगा भाई बैकग्राउंड में जो इंडियन इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन है, जो यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस का सपना था भाई आजादी का, वो दिखने लग रहा है। दूसरा है भाई जो स्वामीनाथन, तीसरा था भाई जो दूध बड़ा, एक चौथा है वो हमारे साथ में डॉक्टर साहब उस तक जानेंगे। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ये आपने घनी ज्यादा इंतजार करने की जरूरत करो है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी मारा मारी हो रही है, 3 घंटे भी नंबर नहीं आता सीएनजी का। इसके अंदर सुनने में आई है एक ऐसी चीज निकल के आओगी जो आप ज्वार, बांस, कई प्रकार के घास जो खरपतवार है उससे आपने सीएनजी कई प्रकार के मटेरियल मिलेंगे जो ईंधन जो यूज करने लग रहे हैं आप उस तरह के। प्रॉपर जानकारी के लिए हमारे साथ में डॉक्टर साहब है, उन तक डिस्कस करांगे। पहले तो हमारे श्रोताओं ने दर्शकों ने राम राम कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आपके सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद। मैं रुपेंद्र परमार, MCL मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड से मैं जुड़ा हुआ हूं, उसका सीनियर VD भी हूं। और आज हमने एक प्रण लिया है सही मायने में जी, हम अपना किसान, गांव और तहसील ने आत्मनिर्भर बनावेंगे और देश ने भी आत्मनिर्भर बनावेंगे ईंधन के क्षेत्र में। मजाक सा लगे डॉक्टर साहब श्रोताओं ने, भाई मजाक सा लग गया नहीं आपने, किस तरह आत्मनिर्भर बनाओगे? भाई यह चीज देख, आज मजाक बिल्कुल आपने लाग गए है, लेकिन क्रांति कोई भी है वह शुरुआत उसकी करनी पड़े है। यह शुरुआत जो हुई अपनी, जिसने आज़ादी दिलाई। दूसरी आप देखोगे इनने हम संपूर्ण बनाए खाद्यान्न के क्षेत्र में, और कुरियन साहब ने जब हमारे देश में दूध का टोटा था तो इन आत्मनिर्भर बनाए। बिल्कुल सही बात है यो तो समझ को नहीं आया। यह समझाने खातर है, यह क्रांति आपके बीच में है। तो यह क्रांति आपके बीच में MCL मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड लेकर आए हैं, जिन्होंने प्रण लिया है ईंधन के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बने और हमारा देश का अन्नदाता, ऊर्जा दाता बने। अब यह बात भी नहीं होगी आपका, बिल्कुल नहीं होगी। अब यह चीज किस तरह बनेगी? हमारा जो कृषि अवशेष है, किसान के खेत में हरा सूखा घास फूस गण सड़ने वाली कोई भी चीज जो किसान ने भी सिद्ध है, प्रकृति ने सिद्ध है, उससे बनेगी सीएनजी गैस। सीएनजी गैस है वह सीएनजी गैस जो आपकी गाड़ी चलाओगी, गाड़ी चलेगी। वह जो आपके पेट्रोल पंप पे लाइन लग गए है, सीएनजी पंप पे लाइन लग गए है, वह लाइन ने खत्म कराएंगे और किसान हमारा ईंधन दाता, ऊर्जा दाता बनेगा। और अपना देश जो 12 लाख से 16 लाख करोड़ रुपये हम अपना खर्च करा हाँ जी, केवल बाहर से अपना ईंधन की पूर्ति खातर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे जो बाधक है, हम यो पैसा जो बाहर भेजने लग रहे हैं इसमें, ये हमारे देश में हमारा किसान और हम मिलकर इसने बचा सका हाँ। और इसी प्रण के साथ हिसार तहसील के अंदर एक फैक्ट्री स्थापित होगी जो हरा सूखा घास फूस गण सड़ने वाली चीज से सीएनजी गैस तैयार होगी।
हमारा एक परमानेंट रॉ मटेरियल रहेगा। किसी की भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए परमानेंट रॉ मटेरियल की जरूरत रहती है जी। हमारा रॉ मटेरियल रहेगा नेपियर घास। नेपियर घास एक अच्छी क्वालिटी का हरा चारा है, और जो कौवे हैं, हमारी जो खेती है, हमारी किसानी है, वो घाटे का सौदा है। उसने भी जो हमारे बुजुर्ग कहे गए थे उत्तम खेती, वह चीज़ भी बनावाएंगे आपके बीच में। तो ये कैसे होंगी, कैसे बनेगी? हाँ, कैसे होगी ये, मतलब बता तो दिया आपने कैसे होगी। पहली बात तो कर लेता हूँ, जो कई लाखों के चलान कट जाते हैं पराली को लेकर जी। बड़े खपा होते हैं, बहुत महंगे महंगे कृषि यंत्र ले आते हैं किसान, 2-2 ढाई लाख रुपए के सुपर सीडर है, जो 3-in-1 कई काम कर लेते हैं, फिर भी काबू में नहीं आती। उसके बावजूद कई बारी जुताई करनी पड़ती है, फिर भी काबू में नहीं आती। क्या वो भी कामयाब हो जाएगा कि उस पर भी सीएनजी बन जाएगी? बिल्कुल भाई साहब, पराली से बनेगी। इसके बाद पराली का तो आपने नाम हो रहा है, लेकिन किसान का समस्या है आज नरमे का जो अपना अवशेष है, कड़बी बोला, बंसड़ी बोला, उसका भी कोई इलाज को नहीं, रोटावेटर फेरना पड़े है, किसान का खर्चा बढ़े है जी। यो अपना बिक्री में आओगा तो आमदन किसी बढ़ेगी, बिल्कुल मजा सा होगा किसान ने। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगली चीज अपना खरपतवार, कांग्रेस, घास, भांग, धतूरा जो भी अपने फालतू है, आज गांव में छोटे किसान मजदूर वो अगर 1 क्विंटल की रोटी पाड़ के दे 150 रुपये मिल जाए तो चाचनी का खर्चा लो उसका। लबे कमाल हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा है, जो मतलब कड़ियाई भी खरपतवार नाशक जो भी कोई भी घास हो है, उसकी एक रोटी पाड़ की दे देगा तो 100 रुपये। एक आइडिया बताया, उसको 200 भी हो जाए, उसके 50 रुपये भी हो जाए, ऐसा 100 रुपये क्विंटल मिलेगा। बिल्कुल 100 रुपये क्विंटल, कम से कम मिलेगा 100 रुपये। भाई वारे न्यारे हो जाएगा। कहने का मतलब इतनी साफ सफाई, इतना स्वच्छ हो जाएगा हमारा देश पर। बिल्कुल। आपकी जो भी आज समस्या है, मैं इस बात पे आप ले आए मैंने, तो 2 मिनट में इस पर भी बोल लूँगा। आज अपने पूरे विश्व की कोई कॉमन समस्या है तो वह है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। आप तो मीडिया से जुड़े हुए हो, जब भी आप की चीज़ खोल लो हो, किसी न किसी देश की बैंडबाजी पाओ है। पीछे से तुर्की की, अब अमेरिका की, अगला नंबर अपना है। यो हो क्या रहा है? यो हो रहा है प्रकृति तो जो खिलवाड़ हमने कराया है। जी जी। करोड़ों साल से हमारी पृथ्वी थी, प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी थी सारे जीव जंतु सबकी, लेकिन हमने आधुनिकता के नाम पे 150 से 200 साल के मात्र इतिहास में, जब से फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जीवाश्म ईंधन हमने यूज करना शुरू कराया है, तब से हमने अपना प्रकृति, पर्यावरण, धरती, वातावरण, हवा, पानी, सारी चीज़ खराब कर दी। इसके तहत अब प्रकृति करवट लेनी है, बदलाव लेनी है। हमारा कार्बन जो हम छोड़ने लग रहे हैं, इसमें अधिकता बढ़ने लग रही है, इसलिए ताप बढ़ने लग रही, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आज जलवायु परिवर्तन जी। आज मौसम के कोई रही है को नहीं। दूसरी अपनी समस्या है बेरोजगारी की। कितनी बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा। तीसरा अपना समस्या है किसानी की। कदे बारिश आ जाए, कदे गर्मी हो जाए, कदे पाड़ा पड़ जाए, कदे फसल हो जाए तो भाव को नहीं मिले। इसके बाद अगली समस्या है अपने कैंसर की, पोल्यूशन की भी आ गई, सब तो बड़ी। पोल्यूशन आ गया, कैंसर आ गया, बेरोजगारी आ गई, किसान आ गया। अगर ये चीज समाधान हम करा तो काम कैसा है आपकी नजर में? कैसा के जमा भाई, जो आपका यहाँ समझ में आएगी नहीं, यानी कि जो बेरोजगारी और हरियाणा के अंदर है वह दूर हो जाएगी, पैसे आपकी जेब में गलने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब का जो ये कंसेप्ट आपका समझ में आएगा नहीं, कड़ियाएं तभी किमें ले आइए, उसके पैसे मिलेंगे। आपका कहने का मतलब यो है। डॉक्टर साहब तो पूरी डिटेल में वीडियो छोड़ के दूर नहीं जाना, पूरी देखना। हाँ डॉक्टर साहब, अब ये सारी चीज जो बात अपन ने करी है, लागू किस तरह, अपना समस्या का समाधान किस तरह हो, किस तरह होगा, तो मैं आपने स्टेप बाय स्टेप बताऊं। प्रत्येक तहसील में एक फैक्ट्री लगनी है। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड महाराष्ट्र का ग्रुप है, इन्होंने प्रत्येक तहसील में एक फैक्ट्री लगानी है। वहाँ के लोकल लोगों के चैनल पार्टनर के साथ मिलकर लगानी है। वहाँ के लोग उद्योगपति बने, ग्राम वासी उद्योगपति गए, किसान हमारा ऊर्जादाता बने, यो इनका मॉडल है। तो उसमें नौकरी नाकरी जो भी तो चंदी होगी डॉक्टर साहब, अपने लोकल लोगों ने। किस तरह होगा? तो सबसे पहले हम बात करें किसान की। कोई भी कृषि अवशेष, हरा सूखा घास फूस गणसण वाली कोई भी चीज अगर 100 रुपये क्विंटल तक बिकेगी तो किसान के वारे न्यारे होंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज, हर एक इंडस्ट्री को एक परमानेंट रॉ मटेरियल रहता है जी। हमारा भी परमानेंट रॉ मटेरियल है नेपियर घास। नेपियर घास जो सारी आना नेपियर घास, हाथी घास, राजा घास, 5 साल वाली ज्वार इसने बोल दिया। हाँ, इसने एक बार लगा दिया, 5 से 8 साल लगातार चल ले जाए हैं, और एक साल में 1 किला 300 से 500 टन बैठ सके हैं। 300 से 500 टन का मतलब हो गया 3 से 5 लाख का हमारा किला। 1 किला अगर हमारा 3 से 5 लाख का बैठेगा तो जो हमारे बुजुर्ग कह गए थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और उड़े आ जावांगे, नौकरी निम्नतम स्तर पे था। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति मैकोली ने सिर्फ मैनेजर तैयार करे हैं, हम नौकरी के पीछे भाजन लग रहे हैं। आज हम उद्योगपति तैयार करांगे, किसान ने भी उद्योगपति बनावांगे, यो हमारा एजेंडा है। यह पॉलिसी सरकार की है, कोई प्राइवेट कंपनी की? किस तरह की मतलब
फिर डाउट आने लग रहा है लोगों के। भाई यह पॉलिसी है पूरे विश्व की मजबूरी की। आज पूरा विश्व त्रस्त है। मैं फिर उसी बात पाऊँ हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो यो होने लग रहा है। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी बचानी है तो हमने कार्बन कम करना पड़ेगा। कार्बन कम करना है तो हमने पेट्रोल, डीजल, कोयले का निर्भरता कम करनी पड़ेगी। अल्टरनेट फ्यूल तैयार करना पड़ेगा। आप एक चीज देखने लग रहे हो, आप तो ज्यादा ही सारे मुद्दे पर हो, एक ग्रीन एनर्जी आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी आ गई। या की चीज से या एनर्जी वह है जो हम तैयार करा और या स्वच्छ वातावरण हमने दे, इसमें धुआं ना हो। तो इसी के तहत सरकार इसने बढ़ावा देने लग रही है, सतत पॉलिसी बना रखी है। 2018 में बनी सेंट्रल गवर्नमेंट का वह है कि आप CBG कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट लगाओ, हम इसने खरीदांगे। सरकार के 48 रुपये 30 पैसे से हम खरीद लेंगे। आपने खुद के पंप लगा के बेचने हैं तो वह भी छूट कर दी कि अपनी बनाओ अपनी बेचो। तीसरा, सरकार ने सस्ते लोन मुहैया कराने ला रही है। 2 लाख करोड़ का बजट बना रखा है कि हम काम करो, हम तैयार हैं। तो 48 रुपये 30 पैसा तक अगर CNG गैस तैयार होगी तो सरकार हमने 60-65 रुपया तो उल्टी भी दे देगी। 60-65 रुपये फिलहाल CNG का भाव की है? फिलहाल तो आज ताजा भाई एक क्या था बोले 107 रुपया तक हो रही से। 107 रुपया आध का फर्क हो गया। आध का हो गया। क्यों हो गया उसके पास से फिर बात करा तो हर बात के क्यों से सब्जेक्ट नया है। तो हम अपना जो CNG लेकर आने लग रहे हैं, या बाहर तो लेकर वहां बाहर आप भी देखो तो यह 60-70 रुपये थी, लेकिन रूस और यूक्रेन का रोड़ा हो गया तो या वह 80 से 100 रुपया के बीच में होगी जी। लेकिन अगर यो ईंधन किसान हमारा तैयार करे तो फिर तो रोड़ा कौन ही, बिल्कुल भी कौन रोड़ा। किसान ने अपना उसका भाव मिल जा और आपने सस्ते रेट में CNG मिल जा, किसान का भी भला हो जाए, प्रकृति पर्यावरण का हो जाए, धरती माता का हो जाए और हमारे आने वाली अगली पीढ़ी बच जा। तो यो ही हमारा मॉडल है और MCL ने यही ठाना है कि ईंधन के क्षेत्र में हम देश ने आत्मनिर्भर बनावांगे जी। इसके पेट्रोल पंप वगैरह लगेंगे, पेट्रोल पंप वाला जो लोग इसमें CNG के पंप लगेंगे अपने खुद के। अच्छा। खुद की कुकिंग गैस भी रहेगी। अच्छा। जो सिलेंडर आज 1100 रुपये का लेवा, हाँ वो सिलेंडर भी आपने सस्ता देवांगे। कितना दोगे? कदे वो 400 रुपया तो भी कम दे दो ना। सारी चीज हिसाब से धीरे धीरे सारी चीज हम करके दिखावांगे, क्योंकि वह भी हमारा जीवाश्म ईंधन का अंश है। अब आप जो LPG की बात करा, उसकी बोटलिंग कड़ा हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लग गए हैं, अपने तक पहुंचे हैं, महंगा पड़े है। अब अपनी तहसील में अगर वह चीज बना दी तो सस्ती पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, कई गुना सस्ती पड़ेगी। और अपनी चीज से बना दी तो अपनी और भी सस्ती पड़ेगी। तो उसी चीज पे हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम वो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और बिल्कुल ग्राउंड पे काम करना रहे, जीरो ग्राउंड पे काम करना रहे हैं। जी। तो हम CNG गैस भी बनावांगे। इस अगली चीज और बताऊंगा आपने, इससे तैयार होगी जैविक खाद।